बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यमी फूड वैली में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको और आपसे जुड़े तमाम प्यारे प्यारे रिश्तों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, दाल कद्दू की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए मैंने हाफ़ के जी कद्दू लिए हैं, 1 पाव चने की दाल ली है जिसको मैंने 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले भिगो लिया था, और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 8-10 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन लिया है हमने। तो करना क्या है, सबसे पहले चूँकि दाल को मैंने काफ़ी देर से भिगोया हुआ था, आप चाहें तो 1 घंटा पहले भिगो दें। मुझे वैसे 3 घंटे हो गए थे, मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा इसको बनाने में, तो इसलिए जस्ट मैंने इसको 4 मिनट का वेट लगाना है क्योंकि काफ़ी देर से ये भीगी हुई थी। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है और इसको वेट लगा दिया है 4 मिनट के लिए। और अब हम साथ में ये जो कद्दू थे इसको हम कट कर लेते हैं। ज़्यादा मोटा आपने कद्दू कट नहीं करना क्योंकि ये गलने में टाइम लगा देते हैं जी। तो ये 4 मिनट बाद हमने इसका प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है खोला है, तो ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने साइड पे कर लेना है। अब हमने क्या करना है, टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बना लेना है। ये जूसर के अंदर हमने टमाटर और हरी मिर्च को कट करके डाल देना है और इसका पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से एक छोटी सी चुन्नी सी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है, इल्तमास है, गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी अपनी फिंगर को हरकत में लेके आएँ, क्योंकि हरकत में हमेशा बरकत होती है। और ये छोटी सी नेकी का काम करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है, रेसिपी को ट्राई भी करना है। तो ये देखें हमारे प्याज जो हैं वो बिल्कुल कट हो गए हैं और हमारा जो पेस्ट है टमाटर और हरी मिर्च का, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है जूसर के अंदर डाल के जी। तो ये हमारे तमाम मसाले जो हैं वो कट गए हैं, पिस गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं तैयारी की तरफ। हमने क्या करना है, किसी भी बर्तन में जिसमें आप बनाना चाह रही हैं, कढ़ाई है, देचकी है, पतीली है, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लें, घी डाल लें और उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज को आपने जस्ट फ्राई नहीं करना बहुत ज़्यादा, जस्ट आपने 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, ठीक है। तकरीबन 2-2.5 मिनट के बाद इसके अंदर आपने लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो आपने ऐड कर देना है। ये देखें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेना है। तकरीबन मैक्सिमम 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको भून लेना है आपने। जी, ये तकरीबन हमारे टोटल जो हैं 3 मिनट दोबारा से कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो कद्दू है इसको हमने इसमें ऐड करना है और कद्दू को मिनिमम 7-8 मिनट के लिए आपने अच्छे से मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। 7-8 मिनट के बाद इसके अंदर मैंने क्या किया है, जो हमारा पेस्ट था हरी मिर्च और टमाटर का, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जी। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने डाली है पीसी हुई और दड़ा लाल मिर्च मिक्स करके जो मैंने रखी हुई थी। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि नमक मैंने पहले दाल में भी बॉईल करते हुए डाला था। 1 टीस्पून इसमें मैंने कूटा हुआ धनिया पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर डाली है मैंने। और इसके अलावा इसमें वीडियो थोड़ी सी स्किप हुई है, हल्दी आपने लाजमी डालनी है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। उसके बाद आपने इसको ढक्कन लगा देना है और तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैंने ये ढक्कन खोला है, हल्की आंच मैंने की हुई थी इसकी। तो हमारे ये जो कद्दू हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं, गल गए हुए हैं। इसके अंदर हमने क्या किया करना है, जो दाल हमारी पड़ी हुई थी वो हमने ऐड कर देनी है। इसको अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा पतला करना चाह रहे हैं तो इसमें मज़ीद आप इसमें 1-2 कप पानी डाल के इसकी थिकनेस को आप पतला भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया और ये 4 अदद मैंने जो है इसमें हरी मिर्चें जो है कट करके डाल दी हैं। इसके बाद क्या करना है, हमने एक पैन लेना है, पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल या घी डालना है थोड़ा सा और उसमें अपनी हथेली पे आपने जो ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, वो मसल के आपने इसके अंदर डाल देना है और ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लेना है।
जब ये फ्राई हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो देन आपने इससे तड़का लगा लेना है दाल को। ये देखें हमारा तकरीबन ज़ीरा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। जी, तो इस तड़का लगाने से ना सिर्फ इसकी लुक चेंज हो जाएगी, बल्कि इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जब भी हम किसी चीज़ को दोबारा से तड़का लगाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।